श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन शरद पूर्णिमा का समय आया। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में कन्हैया अपनी बांसुरी लेकर के मधुवन में आ पहुंचे। आज भगवान ने अपनी बांसुरी को अधरों पर लगाया और ऐसी बांसुरी बजाई कि मानो एक एक भक्त का नाम ले ले करके पुकार रहे हों कि आओ मधुवन में, आज हम रास के माध्यम से सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो जो भक्त जिस स्थिति में था, जो गोपी जिस हाल में थी, जिसके कान में मुरली की आवाज जाती है, वो वहीं से उसी स्थिति में दौड़ पड़ता है। चाहे कोई घर की सेवा में लगी है, चाहे आटा गूंद रही है तो सने हाथों से ही दौड़ पड़ी, बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे को नीचे बिठा करके दौड़ पड़ी, कोई पति सेवा कर रही है तो सेवा को छोड़ करके ही दौड़ पड़ी, कोई श्रृंगार कर रही है तो श्रृंगार करते करते ही दौड़ पड़ी। एक गोपी तो एक आंख में काजल लगाई थी, आवाज सुनी, दूसरी में लगाना ही भूल गई, दौड़ पड़ी। जो जिस स्थिति में। अब जैसे ही देखा चारों तरफ से गोपियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया और स्वागत करके कुशल क्षेम पूछा और फिर सबको समझाने लगे कि गोपियों, रात्रि के समय अचानक तुम्हारा यहाँ आना क्या कारण है? क्या कोई संकट आ गया है? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिस काम के लिए तुम रात्रि में दौड़ी दौड़ी यहाँ आ गई? प्रभु अनेक प्रकार से व्यंग कसने लगे कि देखो, रात्रि के समय स्त्री को अकेले इस तरह दौड़ करके जंगल में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हिंसक पशु रहते हैं। ये समय तो आपके घर में रहने का है, अपने पतियों की, अपने परिवार की सेवा सुरक्षा करने का है, अपने बच्चों का भरण पोषण करने का है, और तुम सब अपना घर परिवार पति त्याग करके और यहाँ दौड़ी आई। इसलिए तुम सब अपने अपने घर में जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। इस तरह पति को छोड़ करके स्त्री को कहीं और नहीं जाना चाहिए, उसमें स्त्री का कल्याण नहीं है। प्रभु समझाने लगे कि पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे पति बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे दीनहीन हो, चाहे गरीब हो, चाहे उस पति के पास कुछ है या नहीं है, आलसी है, कुछ करने वाला नहीं है, वे वजह से डांटने फटकारने वाला, गाली गलौज करने वाला है, नशा करने वाला या मौन रहने वाला, कैसा भी पति है, लेकिन वही तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए अपने पतियों के पास जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। क्यों? क्योंकि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र विचरण करती है, वो पत्नी नरकगामी होती है।
अब प्रभु इस प्रकार से समझा रहे हैं तो गोपियां तो मौन थी। अब प्रभु का प्रवचन समाप्त हुआ तो सभी गोपियां कहने लगी, तो प्रभु आपका प्रवचन समाप्त हो गया, अब हमारी सुनिए। गोपियां कहने लगी, प्रभु वो तो हमारे पति हैं, लेकिन आप तो जगत पति हैं, आप तो हमारे पति के भी पति हैं। संसार में जितने भी जड़ चेतन कीट पतंग पशु पक्षी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध जो भी है, आप तो सबके पति हैं। और ये संसार में जितने भी हम जीव देख पा रहे हैं, ये तो सब आपकी तस्वीर है। आप किसी रूप में, कोई स्त्री रूप में तो कोई पुरुष रूप में, हो तो आप ही। जड़ चेतन में आपका ही तो निवास है। ये तो आपने सृष्टि की रचना में अलग अलग इनके नाम रख दिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीट है, ये पतंग है, लेकिन निवास तो सबके हृदय में आपका है। आपकी चेतनता के बगैर ये संसार नहीं चलता। और कहने लगी, एक बात बताइए आप, मानो कोई पतिव्रता स्त्री है और अपने पति की सेवा करके पति को भोजन करा के और फिर भोजन करती है, और एक बार उसके पति को कहीं जाना, बाहर एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं, और पत्नी कहती है, स्वामी मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं तो हर रोज आपकी सेवा करके आपको भोजन खिला के खाना खाती हूँ, अब मेरा क्या होगा? तो पति ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे फोटो के सामने भोग लगा करके खाना खा लेना। तो पत्नी जो है, पति के जाने के बाद अपने पति के फोटो के सामने भोग प्रसाद रखे और खाना खा ले। एक दिन जब वो प्रसाद की थाली लेकर के फोटो के सामने जा रही थी, उसी समय उसका पति आ गया। अब आप ये बताइए, वो पत्नी फोटो को भोग लगाए या अपने पति को जिमाए? भगवान ने कहा, ये तो साधारण बात है, जब पति आ गया तो फिर फोटो की क्या जरूरत है, पति को ही जिमाए, पति की सेवा करे। तो गोपियों ने कहा, प्रभु ये संसार वाले तो सभी आपकी फोटो हैं, जगत पति तो आप हैं, आप सबके स्वामी हैं, इसलिए अब हम आपकी शरण में आ गई हैं, हमें संसार से कोई मतलब नहीं है। इस भाव को सुनकर के प्रभु बड़े प्रफुल्लित हुए और कहने लगे, तो ठीक है गोपियों, आज मैं आपकी हर कामना सिद्ध करूंगा। और मधुवन में जैसे ही बंसी की तान प्रभु ने लगाई और जैसे ही नृत्य प्रारंभ हुआ, कामदेव भी वहां पर डंका बजाने लगा। आज तो मैं प्रभु को मनमानी अपने ढंग से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं, आज मैं इन्हें योगी नहीं भोगी बना करके रखूंगा। ऐसा कामदेव ने वहां पर तांडव किया है कि आज ये कला ये सब मेरे हाथ में। और जैसे ही कामदेव ने अपने काम की रचना की और उसका भाव प्रकट हुआ, गोपियों के मन में भाव आया, सारे संसार को नचाने वाले भगवान को आज हम अपने अनुसार नचाएंगे। जैसे ही भाव आया, उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सभी गोपियां छटपटाने लगी, तिलमिलाने लगी, कहाँ गई? जहां देखते हैं गोपियां ही नजर आती हैं। अब दुखी हुई, रुदन करने लगी, दाएं बाएं दौड़ने लगी, लेकिन प्रभु कहीं दिखाई नहीं दिए। चांद की चांदनी में, उस यमुना की रेत में प्रभु के चरण चिन्ह दिखाई दिए, और उन चरण चिन्हों के साथ एक गोपी के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो गोपियों ने सोचा कि भगवान किसी गोपी को हमारे से अलग ले गए हैं।
ऐसा भाव बना करके उन चरण चिन्हों को देखते देखते गोपी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो क्या देखा, वहां भी एक गोपी बेशुद्ध पड़ी हुई है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यही वो राधा रानी है। पूरी भागवत के अंदर राधा जी का कहीं नाम नहीं है भाई। ये संतों का मत है, और श्री सूत जी ने ये बताया कि हो सकता है ये जो बेशुद्ध पड़ी थी यही राधा है। अब गोपियों ने देखा, चारों तरफ से घेर लिया, जल के छींटे लगाए, चेतना आई, टिमटिमाती हुई आंखों से उस गोपी ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, कृष्ण दिखाई नहीं दी। पूछने लगी, व्यथित हो गई। भजन भी हम हर रोज गाते हैं, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा। अपने अपने हिसाब से बताती, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा माखन चुराते हुए। कोई कहती है राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा गैया चराते हुए। कोई कहता है राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा पर्वत उठाते हुए। अपने अपने भाव से राधा तेरा श्याम हमने यमुना तट पर देखा चीर चुराते हुए। और एक ने तो कह दिया राधा तेरा श्याम देखा कहाँ, मधुवन में, जहां हम थी, क्या करते हुए, कि बंसी बजाते हुए। लेकिन उसके बाद का पता नहीं है। तब जो है राधा यहां से उठी है, लताओं से, वृक्षों से, कलियों से, चंपा से, चमेली से, तुलसी से पूछती है कि बताओ मेरा कन्हैया कहां गया। व्यथित हो जाती है। तो गोपियों ने पूछा कि राधा, जब परमात्मा तुम्हें एकांत में ले आए थे तो छोड़ करके क्यों गए, कारण क्या था, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था। तो उस गोपी ने कहा, देखो बहन, अपराध तो मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ उसी समय उस रास के मध्य में ही कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ तो अधिक गोपियां हैं, चलो एकांत में किसी स्थान पर चलते हैं और वहां हम आपके साथ क्रीड़ा करेंगे और आपकी हर कामना को सिद्ध करेंगे। मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले आए। अब जैसे ही मैंने देखा कि कृष्ण जो है कामासक्त हो गए हैं, कामी हो गए हैं, तो कामी पुरुष को जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। मैंने कहा कि मैं अब आगे नहीं जा सकती। कन्हैया ने कहा, बस थोड़ी दूर और निकलो, थोड़ी दूर के बाद एकांत में जो है वहां मैं आपकी कामना को सिद्ध करूंगा। उस गोपी ने कहा, तो कन्हैया अब मेरे से तो चला नहीं जाता, कहीं अगर आपने मुझे ले जाना है तो आप अपने कंधों पर बिठाओ और जहां मर्जी ले जाओ। अब मैं थक चुकी हूं, मैं आगे नहीं चल सकती। तो कन्हैया मेरे सामने बैठ गए और कहा, देवी मेरे कंधों पर बैठ जा। और मैं बड़ी प्रफुल्लित हुई। आज त्रिलोकी को नचाने वाला, आज मैं अपने अनुसार इस कन्हैया को नचाऊंगी। आज मैं इसके सिर के ऊपर बैठ करके काम क्रीड़ा करूंगी। जैसे ही मेरे मन में ये भाव आया और मैंने कंधे पर रखने के लिए अपना पैर उठाया, वहीं से कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सभी गोपियों ने सोचा कि हमारे मन में भी यही बात थी। अब सबने सोचा कि ये हमने अपराध किया है। अब क्षमा याचना मांगने लगी, हे प्रभु, हे कृपालु, हे दयालु, आप तो भक्त वत्सल हैं,
हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी हर गलती को क्षमा करें। अनु ने विनय स्तुति प्रार्थना करने लगी और प्रेमाश्रुधार सभी गोपियों की आंखों से बहने लगी। उसी समय प्रभु तो बड़े दयालु कृपालु हैं, वहीं गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही प्रकट हुए उसी समय कन्हैया मधुवन में लेकर के आए सभी गोपियों को और ऐसी बंसी बजाई। कामदेव ने भी ऐसा ढोल बजाया कि जितनी गोपी उतने कृष्ण। हर गोपी ये समझती है कि कृष्ण तेरे साथ ही है, बाकी कोई दिखाई नहीं देता। हर गोपी के मन में यही भाव है कि कृष्ण मेरा है, मेरे ही पास है बस। और जैसे ही ये रास की आवाज, ये नृत्य की आवाज, ये गाने की आवाज लोक लोकांतरों तक फैली, कैलाश में बैठे भगवान भोलेनाथ तक की आवाज पहुंची। मां पार्वती ने देखा, जैसे ही रास की आवाज सुनी तैयार होने लगी। भोले बाबा ने देखा, देवी क्या बात है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता बाबा? वृंदावन में रास हो रहा है, मैं तो वहां जा रही हूं। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, देवी मुझे नहीं ले चलोगी? भगवती ने कहा, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, वहां गोपियों का काम है। भोले बाबा ने कहा, तो मैं तो जाऊंगा, मुझे ले चलो। मां भगवती बार बार मना करती है कि वहां गोपियों के सिवा किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो भगवान ने कहा, तो ठीक है, मुझे गोपी ही बना दो। अब मां भगवती ने देखा कि बाबा मानने वाले हैं नहीं, तो लगी बाबा का श्रृंगार करने। ये भजन आप बार बार सुनते ही हैं। इस प्रकार से वो भोले बाबा भी गोपी बन करके रास में पहुंचे हैं। रास होने लगा। अब भोले बाबा तो अलग से ही नजर आए। अब न तो ताल का स्वर का ज्ञान है, न नाच का, न गाने का, न मटकने का। बाबा तो मस्ती में रहने वाले। कन्हैया की दृष्टि पड़ी, ये गोपी कौन है? और जैसे ही पास में आए, बाबा पार्वती की आड़ लेते हैं, दाएं बाएं होते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा ने अपने बचाने की कोशिश की, कन्हैया ने ऐसी बंसी की तान लगाई कि बाबा अपनी शुद्ध बुद्ध ही भूल गए और जो झीनी रेशमी साड़ी पहनी थी वो खिसक गई। खिसक गई। जभी सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उसी समय गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने गोपेश्वर भगवान कह करके भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ भगवान की, गोपेश्वर भगवान की। जब कन्हैया ने कहा, बाबा तुम आ ही गए हो तो एक आग्रह, क्या? मेरे इस वृंदावन धाम में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाओ। बाबा ने स्वीकृति दी और उसी दिन से वृंदावन में गोपेश्वर महाराज के नाम से स्थापित हुए। वृंदावन जो जाते हैं वो दर्शन करते हैं, गोपेश्वर महाराज वहां पर विराजमान है। इस प्रकार से बहुत विस्तार की लीला। रास से गोपियों की हर कामना को सिद्ध किया। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को